अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। अभी कुछ दिन पहले भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने अचानक से अपना इस्तीफा दे दिया। सनसनी फैल गई। कई लोगों के प्रश्न आए कि आपने उनके ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाया, आप कुछ बोलते क्यों नहीं। हमारे पास जगदीप धनखड़ जी का जन्मांक नहीं है। कई लोगों के तो ये भी प्रश्न थे कि रियल न्यूज़ का आपका जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे भी आपने कोई वीडियो उसके ऊपर नहीं बनाया। ना तो हम जगदीप धनखड़ साहब को उतना व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और ना ही हमारे पास उतने आधारभूत स्रोत हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्षमा कीजिएगा कि हम किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं कर सकते। तो उसके बाद जो भी नाम इनिशियली चले थे उसके ऊपर रियल न्यूज़ पे एक वीडियो बनाया गया उसी दिन कि भाई नीतीश कुमार जी का नाम गलियारों में चल रहा है, राजनाथ सिंह जी का नाम चल रहा है। वो उस दिन का वीडियो था। उसके बाद उस संदर्भ में कोई वीडियो नहीं बनाया गया था। अभी भी जो नाम चल रहा है, कई लोग कहेंगे कि केरल के जो गवर्नर थे मोहम्मद आरिफ खान जी का नाम चल रहा है। हो सकता है कि वो हो, लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीजेपी की तेज तर्रार नेता स्मृति ईरानी जी के बारे में। व्यक्तिगत जन्मांक जो हमने देखा था 2019 में सबसे पहली बार उनके लिए प्रिडिक्शन की गई थी कि आने वाले समय के कालखंड में आप देखोगे कि ये महिला देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचेगी। उसके बाद 2023 में जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का चयन हुआ, उससे पहले भी वीडियो रखा गया था कि अगर स्मृति ईरानी जी का नाम चर्चा में है, हमें नहीं पता कि उनका नाम वहाँ पे चर्चा में है या नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ही पता होगा। इतना तो कह दिया गया है कि जो भी राष्ट्रपति बनेगा वो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी से ही होगा। मतलब नीतीश कुमार जी तो बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्मृति ईरानी जी के व्यक्तिगत जन्मांक की। इनके जन्मांक में इस प्रकार की सिचुएशन है कि एक समय ऐसा आएगा, और ये अभी भी कुछ समय के लिए नहीं है, स्टार्ट हो चुका है 2023 से और लगातार 2032 तक, 31-32 तक वो एक लंबा समय है। अभी तो उपराष्ट्रपति पद की बात है। अगर इनका नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए भी चर्चा में है तो क्वाइट पॉसिबल कि अभी उस उपराष्ट्रपति पद पे ये आ जाए, और फिर जैसे बहुत सी बार हुआ है कि फिर राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशन जब अगली बार आएगा द्रौपदी मुर्मू जी के बाद में, तो फिर वहाँ पे उनका नॉमिनेशन आए। लेकिन आई एम डैम श्योर, जो व्यक्तिगत जन्मांक में मैंने देखा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि स्मृति ईरानी जी देश के सर्वोच्च पद पर डेफिनेटली पहुंचेंगी। एक कार्यकाल उनका वहाँ पे डेफिनेटली होगा। तो अगर यहाँ पे इनका नाम चर्चा में है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, तो क्वाइट पॉसिबल कि अभी आप इन्हें उपराष्ट्रपति पद के हिसाब से देखें, मतलब उस पद के ऊपर देखें, और फिर आगे चल के जिसकी हम बात कर रहे हैं कि एक समय तो ऐसा आएगा कि ये देश की राष्ट्रपति जरूर से बनेगी। पहले देख लेते हैं 2023 के उस वीडियो का एक क्लिप कि क्या कुछ कहा गया था उस समय पे। आज कुछ एक अलग मुद्दे के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे टैगलाइन में लिखा है, स्मृति ईरानी जी का नाम, राष्ट्रपति का आगामी चुनाव आने वाला है। विपक्षी पार्टियां हो या फिर सत्तादल पार्टी, सब कोई अपने गणित में लगे हुए हैं कि किस तरह से अपने कैंडिडेट को राष्ट्रपति बनाया जाए। अभी तक कोई नाम भी डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन 2019 में लोकसभा के इलेक्शंस के वक्त जो लोग पुराने हैं उनको पता होगा कि जब राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी की प्रेडिक्शन की गई थी कि इस बार स्मृति ईरानी
राहुल गांधी जी को अमेठी में हरा देगी। उसी के आसपास एक बार प्रेडिक्शन की गई थी कि इनके जन्मांक में वो योग है कि जो सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक इन्हें पहुंचा सकता है। अब उस योग की शुरुआत होने के लिए जा रही है। हमें नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी किस कैंडिडेट को डिक्लेयर करेगी, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली ये बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखता है कि अगर स्मृति ईरानी जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी दांव खेलती है तो इनके जन्मांक में वो अवस्थाएं आने वाले दिनों में बनने के लिए जा रही है कि राष्ट्रपति के पद तक वो पहुंच जाए। बहुत प्रबल संयोग है। डिसाइड पार्टी को करना है, लेकिन व्यक्तिगत जन्मांक की अगर हम बात करें कि आज से जब वो अमेठी वाला चुनाव था तब उसके आसपास ही एक प्रेडिक्शन की गई थी कि इनके जन्मांक में एक समय ऐसा आएगा कि जब ये राष्ट्रपति के पद तक पहुंच सकती है, और अब वो समय धीरे धीरे वहां पे शुरू होने के लिए जा रहा है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन से कैंडिडेट को डिसाइड किया जाता। लेकिन अगर ये वीडियो पहुंचता है एस्ट्रोलॉजिकली, जहां तक मेरा कैलकुलेशन है, पॉलिटिकली जितनी भी प्रेडिक्शंस की है उसमें हमें तो लगता है कि अब स्मृति ईरानी जी के लिए समय काफी अच्छा है और एक सत्ता के सर्वोच्च स्थान तक पहुंचाने की ताकत बने ऐसा योग निर्मित होने के लिए जा रहा है। और राष्ट्रपति को देश का सर्वोच्च पद ही कहा जाता है, तो राष्ट्रपति बनने के योग इनके जन्मांक में बहुत प्रबल रूप से अब आने वाले समय में दिख रहे हैं। अब इनका नाम डिक्लेयर होता है या नहीं, पार्टी क्या डिसाइड करती है ये अलग चीज है, लेकिन अगर ये नाम डिक्लेयर हो जाता है, बीजेपी डिक्लेयर कर देती है कि स्मृति ईरानी जी प्रेसिडेंटशिप की कैंडिडेट रहेगी, तो फिर आप कह सकते हैं कि इनका पलड़ा विपक्ष के ऊपर बहुत ज्यादा भारी रहेगा। अब आने वाले समय में देखेंगे कि कैंडिडेट कौन सा घोषित होता है और उसके बाद एक फाइनल प्रेडिक्शन लाने की हम कोशिश करेंगे। तो समय की प्रतीक्षा करते हैं कि जो कुछ भी इनिशियली कहा गया और उसके बाद जो क्लिप में देखा वो घटनाक्रम कब और किस प्रकार से आकार लेता है और ये प्रेडिक्शन कितनी सही होती है। भाई किसी नेशनल टीवी पे या किसी टॉक शो में अब पहुंच मत जाना, अकाट्य भविष्यवाणी हमने की थी। इतना थोड़ा सा विवेक रखिएगा, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें घटित हो चुकी है। चलिए अब पार्ट 2 पे आ जाते हैं। लगातार हर वीडियो में हम कहते जा रहे हैं युग परिवर्तन का दशक है और ये जो सेकंड फेज है ना भैया, हर किसी को बहुत ज़्यादा कठिन होने वाला है। 25 जितना कठिन दिख रहा है उससे ज़्यादा 26, उससे ज़्यादा 27, ईयर बाय ईयर परिस्थितियाँ विकट बनती जाएगी। ब्रह्मांड की ऊर्जा का आह्वान करना सीख लीजिए। ऑनलाइन सिखाया जा रहा है, पूरी दुनिया से लोग सीख रहे हैं और डॉक्टर सीख रहे हैं, पीएचडी स्कॉलर सीख रहे हैं। अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले इसरो के एक रिटायर्ड वैज्ञानिक भी जुड़े हैं और कई लोग ऐसे हैं कि जो उनके पद के कारण या पोजीशन के कारण ये नहीं चाहते कि वो सार्वजनिक उनका वीडियो यूट्यूब पे रखा जाए, तो इतने बड़े बड़े लोग दुनिया भर से सीख रहे हैं। हम ये दावा, जो समय का कालखंड आ रहा है, जिनका आंतरिक बाह्य ब्रह्मांड में तो हम कुछ कर नहीं सकते, आंतरिक ब्रह्मांड तो हमारा स्वयं का है ना, तो उसे तो मजबूत कर सकते हैं। विज्ञान आज भी नहीं मानता ब्रह्मांड की कोई ऊर्जा होती है, लेकिन दुनिया भर से लोग ऑनलाइन सीख रहे हैं। अभी तो फ्रेंचाइजी के टीचर्स रखे गए हैं, उसमें भी एक फेमस डॉक्टर जुड़ी है टीचर के स्वरूप में, तो वो लोग आपको सिखाएंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा समय बचता है ताकि हम वो कंसल्टेशन वाला काम अच्छे से कर पाएँ। तो जुड़ जाइए, वो जो उनके अनुभव देखने हैं उसका वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, ज़रूर से एक बार समय निकाल के देखिएगा कि लोगों को कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे रह रहे हैं और अनुभव हो रहा है। और अगर आप ये सीखना चाहते हैं, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सअप नंबर थंबनेल में भी दिया हुआ है, 8485932567, 8485932567। वहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, आप कहाँ से हो वो मेंशन कर दीजिए और लिखिए कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विशिष्ट मुद्राएं सीखना चाहते हैं। अक्षय जी पूरा प्रोसीजर समझा देंगे। और कुंडली कंसल्टेशन के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका।
उसका व्हाट्सअप नंबर है 9714443110 9714443110। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सअप नंबर के ऊपर लिख दीजिएगा। अक्षय जी आपको वहाँ पे भी मिलेंगे, प्रोसीजर आपको समझा दिया जाएगा। वीडियो देखते हो लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो ना तो कर लीजिए। अभी तक रुपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।